चलिए देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर में हमारा जो अगला लेक्चर है, हम लोगों ने आपका फ़िलहाल आपको सैम्पलिंग पूरा पढ़ा रखा था। सैम्पलिंग सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिक्सर नेटवर्क। ठीक है, सैम्पलिंग और मिक्सिंग करते क्यों? हमने आपको बताया था कि फीडबैक में आउटपुट का कुछ अंश लेके पुनः इनपुट में दिया जाता है। तो आउटपुट से जो अंश हम लोग ले रहे थे उस लेने की प्रक्रिया को सैम्पलिंग बोल रहे थे, और उसको पुनः इनपुट में देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मिक्सिंग बोलते हैं। तो ये हम लोग नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। अभी इसके बाद हम आपको एम्पलीफायर पढ़ाएंगे, कितने तरीके का एम्पलीफायर होता है, और ये मिक्सर और जो आपका सीरीज मिक्सर या शंट मिक्सर होता है या जो सैम्पलर होता है, कौन सा सैम्पलर कौन सा मिक्सर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मिक्सर हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज मिक्सर और एक शंट मिक्सर। ठीक है, दो तरीके का मिक्सर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज मिक्सिंग। सीरीज मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग क्यों करते हैं, शंट मिक्सिंग क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एक कोई एम्पलीफायर होगा बच्चों। यहाँ एम्पलीफायर में ध्यान दीजिएगा, सीरीज मिक्सिंग हमेशा किसके साथ होता है, ये बात अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीरीज मिक्सिंग हमेशा हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर में करते हैं। कहाँ करते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर में करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें वोल्टेज को मिक्स करना होता है वहाँ हम सीरीज मिक्सिंग यूज़ करते हैं। हमने बताया कि मिक्सिंग दो तरीके का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा हमारे पास एम्पलीफायर हो जिसका इनपुट साइड क्या हो, वोल्टेज हो, इनपुट साइड पे वोल्टेज का यूज हो रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सीरीज मिक्सिंग। हम आउटपुट से सैम्पलिंग, जब पैरेलल में हम सैम्पलिंग कर रहे थे तो पैरेलल में क्या सैंपल कर रहे थे? वोल्टेज। सीरीज में करंट सैंपल कर रहे थे। लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तो सीरीज में क्या मिक्स करेंगे? वोल्टेज मिक्स करेंगे, और पैरेलल में मिक्सिंग जब करेंगे तो करंट मिक्स करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, सैम्पलिंग में सीरीज सैम्पलिंग करंट सैम्पलिंग के लिए होता है, और मिक्सिंग में सीरीज मिक्सिंग वोल्टेज मिक्सिंग के लिए होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी इससे आपको देखने को और कई चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ VS होगा, ये हमारा लोड साइड होगा, ये हमारा एम्पलीफायर है नॉर्मल, ये फीडबैक नेटवर्क है। यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क, हमने आपको बताया था कि फीडबैक नेटवर्क के रूप में मोस्टली कौन सी डिवाइस होती है, कौन सा कंपोनेंट होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अभी जब मैं आपको एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब मिक्सिंग सीरीज में करते हैं, मिक्सिंग सीरीज में करते हैं तो होता क्या है? सीरीज में मिक्सिंग करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, इन सीरीज मिक्सिंग सिग्नल विल बी वोल्टेज सिग्नल। सिग्नल विल बी वोल्टेज सिग्नल। मतलब जब हम मिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज हम मिक्स जो करेंगे वो कैसा वोल्टेज, किस प्रकार का सिग्नल होगा? वोल्टेज सिग्नल होगा। मीन सीरीज मिक्सिंग में नेवर मिक्स द करंट, हम यहाँ पे क्या मिक्स करेंगे? वोल्टेज मिक्स करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। और हमेशा इसके लिए हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, आपको पता है BJT से ही हम सैम्पलिंग और मिक्सिंग दोनों करते हैं, BJT या FET से। ठीक, अगला हमारे पास होगा शंट मिक्सिंग। ध्यान समझिएगा, शंट मिक्सिंग। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे इस पॉइंट को? ये जो आप देख रहे हैं कि सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, आप कैसे याद रखेंगे? सिंपल, आप रेजिस्टेंस का कनेक्शन पढ़े हैं। दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो इसका ऑल ओवर रेजिस्टेंस क्या आता है? बढ़ जाता है। और यही दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब जब इनपुट के साथ सैम्पलिंग, जब यहाँ मिक्सिंग सीरीज में होगी तो इनपुट साइड का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कनेक्शन यहाँ सीरीज में है। तो इस फीडबैक नेटवर्क का भी रेजिस्टेंस इस नेटवर्क के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बात क्लियर है? और जब यही चीज़ हम क्या करेंगे? शंट में करेंगे तो इनपुट के शंट में आ जाएगा, तो शंट में रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब शंट मिक्सिंग में क्या होने वाला है, आपको अच्छा आइडिया लग गया कि एक एम्पलीफायर है। यहाँ पे एम्पलीफायर में इनपुट हमारे पास जो मिक्स होगा वो किस क्रम में होगा? शंट में मिक्स करेंगे। और शंट में क्या मिक्स होता है? करंट मिक्स होगा। शंट में क्या मिक्स होगा? करंट मिक्स होगा। मतलब सप्लाई में करंट के साथ हम करंट ही जोड़ेंगे, तो सप्लाई में यहाँ क्या होना चाहिए?
करंट सोर्स होना चाहिए ना, करंट सोर्स होना चाहिए, मतलब यहाँ RS IS, मतलब अगर हम कहीं पे वोल्टेज मिक्सिंग कर रहे हैं इनपुट में, तो इनपुट साइड पे सोर्स क्या होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं यहाँ करंट सोर्स होगा और वोल्टेज मिक्सिंग कर देंगे तो वोल्टेज करंट के साथ जुड़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम मिक्सिंग क्या कर रहे हैं, करंट की मिक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमारा फीडबैक करंट जाएगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, तो मिक्सिंग हम करंट की कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज, इनपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, ठीक है ना। और इन पैरेलल या इन शंट मिक्सिंग, इन शंट मिक्सिंग, इन शंट मिक्सिंग signal will be current signal always। बात समझ रहे हैं ना, क्या होगा, करंट सिग्नल होगा। कोई दिक्कत? तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब जो मिक्सिंग होगी सीरीज में, वो अगर सीरीज मिक्सिंग है तो वोल्टेज, और अगर शंट मिक्सिंग है तो करंट। अब देखिए मिक्सिंग हमारा क्लियर हो गया, हमने आपको सैम्पलिंग बता दिया है, मिक्सिंग बता दिया है। अब हमें क्या करना है, सीधे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, एम्पलीफायर पे। तो 4 प्रकार के हम बेसिक एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं, एक वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ये 4 प्रकार के बेसिक एम्पलीफायर पढ़ेंगे, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम फीडबैक नेटवर्क जब पढ़ते हैं या फीडबैक एम्पलीफायर जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे फीडबैक क्यों देते हैं, और फीडबैक में सीरीज मिक्सिंग क्यों करते हैं, शंट मिक्सिंग क्यों करते हैं, सब में एक जैसी मिक्सिंग क्यों नहीं कर देते हैं। यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और ये बात आपको याद रखना है। इससे अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है बहुत बढ़िया प्रकार का बनने वाला है। मैं इसको पूरा एक बार आपको मिक्सर और सैम्पलर समराइज करा देता हूँ। सैम्पलिंग आप ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे एक टेबल, सैम्पलिंग और मिक्सिंग का एक टेबल मैं आपको बनवा देता हूँ, उसको आप ध्यान से रखेंगे। मतलब अगर हम सैम्पलिंग सीरीज में कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। चलिए इसको हम लोग सैम्पलिंग और मिक्सिंग का एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। इसको बना लीजिए ध्यान से, और फिर ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। टेबल कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ, या हम लोग सैम्पलिंग करने वाले हैं या मिक्सिंग करने वाले हैं। हम देखिए 2 यहाँ पे सैम्पलिंग मिक्सिंग, ठीक है। और यहाँ हम टाइप लिख देते हैं, किस टाइप का होगा, सीरीज होगा या पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सीरीज, अगर ये सैम्पलिंग है तो सीरीज में क्या सैंपल होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और मिक्सिंग में क्या मिक्स होता है, ये याद रहेगा हमेशा। मतलब अगर हम सीरीज में कुछ भी, सीरीज में अगर हम कर रहे हैं, सीरीज लगा रहे हैं, सीरीज नेटवर्क लगा रहे हैं, तो सैम्पलिंग में करंट हमेशा सैंपल करेंगे और मिक्सिंग में वोल्टेज मिक्स करेंगे। दूसरा शंट, सैम्पलिंग में वोल्टेज सैंपल करेंगे और मिक्सिंग में, कोई कंफ्यूजन, बस यही बना लीजिए, ये चारों का एकदम समरी हो गया। कोई कॉन्सेप्ट इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। सीरीज सैम्पलिंग में करंट सैंपल होता है, सीरीज मिक्सिंग में वोल्टेज मिक्स करते हैं, शंट सैम्पलिंग में वोल्टेज सैंपल करते हैं और मिक्सिंग में करंट मिक्स करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टेबल हो गया, इसको बना लीजिए। अब बेसिक एम्पलीफायर हम लोग टाइप ऑफ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ बेसिक एम्पलीफायर। टाइप ऑफ बेसिक एम्पलीफायर हम पढ़ने वाले हैं। कौन, कितने प्रकार के हमें यहाँ पढ़ेंगे, 4 प्रकार के। नंबर 1 वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा हम पढ़ेंगे करंट एम्पलीफायर, तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर,
एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जानते हैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको मैं बताऊंगा कि एम्पलीफायर में हम किस प्रकार की मिक्सिंग सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ घट रहा है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। अब ये ट्रांस का मतलब क्या हो गया? देखिए पहली बात तो अगर हमारे पास क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर है। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब यहाँ जो गेन होगा वो वोल्टेज गेन होगा, आउटपुट का वोल्टेज अपान इनपुट का वोल्टेज। करंट एम्पलीफायर है तो यहाँ करंट गेन होगा, मतलब आउटपुट की करंट अपान। अगर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो आपको पता है कंडक्टेंस G इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान V, करंट अपान वोल्टेज होता है ना कंडक्टेंस। तो आउटपुट की करंट होगी यहाँ GM इज इक्वल टू होगा आउटपुट की करंट अपान इनपुट का वोल्टेज। इसको ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर दो प्रकार का होता है, एक फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस होता है, एक रिवर्स। अगर आउटपुट का करंट इनपुट का वोल्टेज है तो इसको फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस, और आउटपुट का आपका जो है फिलहाल इनपुट का करंट आउटपुट का वोल्टेज है तो इसको रिवर्स ट्रांस कंडक्टेंस बोलेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ट्रांस रेजिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका RI हम क्या लिखते हैं, आउटपुट का वोल्टेज अपान इनपुट का करंट, मतलब इसको हम बोलेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे, ट्रांस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड ट्रांस रेजिस्टेंस है। तो एम्पलीफायर में पहली बात तो ये 4 बेसिक एम्पलीफायर हैं, इनके बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, ये एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर हम ये एम्पलीफायर कभी मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें किस तरीके की वैल्यू सेट करके एक इंजीनियर देता है। चूँकि हमें पता है कि हम एम्पलीफायर खरीद रहे हैं, अगर हम एक इंजीनियर नहीं है, एक नॉर्मल जो डीजे चलाने वाला होता है वो कितना पड़ा होता है, डीजे आदित्य जो बजाता है, उस पर एक साउंड लगाना है, 4 साउंड लगाना नहीं पता होता है। वो जितना मन में आता है उतना साउंड उस पर क्या कर देता है, जोड़ देता है और बजाता है डीजे आदित्य, है ना, नंबर बोलता है अपना जो भी उस वॉटेवर। तो उसको तो आइडिया नहीं है कि हमने जो एम्पलीफायर खरीदा उससे जाए के पूछ, इतना हो सकता है उसके पास दिमाग हो, वो पूछ ले कि भैया कितने गेन का एम्पलीफायर है। उसके साथ कोई समझदार होगा तो बता देगा भैया 500 इसका गेन है, अब वो ले जाएगा। तो 500 गेन है, उस पर कितना इनपुट लगाना है, कितना आउटपुट लगाना है, उसको तो कुछ आइडिया है नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं। वो लगाते लगाते एक्सपीरियंस हो जाता है, भले ही उन लोगों को कुछ भी लगाएगा। अब उसको उस तरीके का गेन अगर नहीं मिलेगा, प्रॉपर साउंड नहीं मिलेगा, उठा के ले जाएगा और फिर दुकानदार के पास पटक देगा, भैया इसमें वो मिला ही नहीं जितना आपने बताया था। तो होता क्या है, इनपुट कुछ भी दे, आउटपुट कुछ भी दे, परफॉर्मेंस जितने का है उतना ही हो, हमेशा सेट हो, उतने ही गेन हमें मिले हमेशा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक के माध्यम से इन एम्पलीफायर को बायस्ड कर देते हैं। मतलब हम ऐसा इनको कर देते हैं कि इनका गेन अप्रॉक्सीमेटली हमें उतना ही मिलता है जितना हम सेट करके बेचते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस को चेंज कर देते हैं। अब इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे मदद करता है, ये जो सैम्पलिंग सर्किट्स है कैसे ये मदद करती है देखते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज एम्पलीफायर को समझ लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज एम्पलीफायर में वोल्टेज, एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले किसको कहेंगे एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर, उसका इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर उसका इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस आप बताओ, नहीं बता पाते हैं लोग। एक अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब कोई पूछेगा भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस ऐसा हाई क्यों होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए। ये याद तो कर लेते हैं लोग, एग्जाम में कर भी आते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता। मैं इधर बताऊंगा भी आपको ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई आउटपुट रेजिस्टेंस लो, इससे क्या एडवांटेज होता है देखिएगा, अभी मजा आ जाएगा एकदम बिल्कुल। हम पहले वोल्टेज एम्पलीफायर बनाएंगे। तो वोल्टेज एम्पलीफायर हमने इक्विवेलेंट सर्किट पीछे जब हमने एनालॉग आपको एम्पलीफायर पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बता रखा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट बनाएंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर के सर्किट में कैसा सर्किट होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है ये एक तरीके का। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स होता है, कैसा सोर्स लगा होता है, डिपेंडेंट सोर्स लगा होता है। यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज होगा, ये इनपुट, ये एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे मान लीजिए हमारा इनपुट वोल्टेज है V in, क्या है,
तो आउटपुट में यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ये मान लीजिए आउटपुट रेजिस्टेंस R0 है, और यहाँ पे कोई लोड वोल्टेज होगा VL, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो होगा V0, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं AVin। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? उस फार्मूले से देखिए AVin लिख सकते हैं, AV मान लीजिए AVin लिख सकते हैं ना उस फार्मूले से। AV नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक होता है एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर को जब कोई खरीद के ले जाएगा, कौन सा एम्पलीफायर है भाई, यहाँ लिख देते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर। अभी इसको और क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम देते हैं, अभी ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है। ये कोई लेकर खरीद के जाएगा तो वो एक इनपुट लगाएगा यहाँ पे, एक यहाँ आउटपुट लगाएगा। इनपुट लगाएगा तो इनपुट कैसा इनपुट देगा, एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर है तो यहाँ पे करंट तो लगाएगा नहीं, इनपुट में क्या लगाएगा, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स लगाएगा तो आप देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया, तो वोल्टेज सोर्स लगाएगा तो जो वोल्टेज सोर्स लगाएगा बंदा, उस वोल्टेज सोर्स का अपना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये VS और इसका RS, और यहाँ कोई जब वो लोड लगाएगा, ध्यान दीजिएगा जब लोड नहीं लगा है तो V0 बराबर क्या होगा, VL होगा, क्योंकि कोई करंट इधर फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ कोई लोड लगाएंगे, मतलब जो डीजे वाला है वो जब यहाँ पे कोई लोड लगा देगा, आहूजा का माइक यहाँ पे लगा दिया, कोई साउंड बढ़िया सा, ये लोड लगा दिया, अब वो कहेगा भैया आपने इसका गेन जो बताया था वो बताया था A होगा इसका गेन V0/Vin, और हमने यहाँ जैसे ही RL लोड लगाया आपका ये गेन पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसा आपको जो गेन आपने सेट किया है वो मिले। एक इंजीनियर का काम ही होता है कि ऐसा डिज़ाइन कर दे, भाई जो अनपढ़ गवार है उसको तो नहीं पता है कि हमें एम्पलीफायर में कैसा लोड देना है, लेकिन जो पढ़ा लिखा समझदार है, जो इंजीनियर जो एक एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर रहा है, वो ये भी जानता है कि चलाने वाला ससुरा एक नंबर का गंवार होगा, उसको एम्पलीफायर से ज़्यादा भोजपुरी गानों के बारे में ज्ञान होगा, है ना, तो वो चला लेगा उसको। तो हमें एम्पलीफायर ऐसा सेट करके देना है। तो अभी आप यहाँ ध्यान से देखो, ये इतना क्या है इधर, इसको समझने का प्रयास करिएगा, एक सर्किट आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। ये इतना क्या है, ये वहाँ से है सोर्स, ये क्या है, कैसा सोर्स, वोल्टेज। ये क्या है, लोड। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम चाह रहे हैं कि सिस्टम का गेन अच्छा हो या सिस्टम का आउटपुट अच्छा हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि V0 बराबर VL हो, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप कम से कम हो, चाहेंगे ना। और अगर हम चाह रहे हैं यहाँ इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम क्या चाहेंगे, यहाँ पे कम से कम ड्रॉप हो। बात क्लियर है ना। तो आप ज़्यादा इनपुट अगर सिस्टम को देंगे तो उसी हिसाब से आपको, मतलब इनपुट आप दे ही रहे हैं लेकिन वो एम्पलीफायर तक तो पहुँचना चाहिए ना। तो एम्पलीफायर तक वो इनपुट पहुँचे, उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में ना ज़्यादा लॉस हो जाए, इसके लिए एम्पलीफायर जो वोल्टेज एम्पलीफायर है उसको हमें कैसे डिज़ाइन करना होगा। आपको पता है कि अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस हैं और आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस हो, तो आप क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखेंगे। क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई रखेंगे, ताकि कोई भी अगर आप सोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस हो, सोर्स कुछ भी आप लगाएं। तो यही हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, तो हम इस रेजिस्टेंस का मान इतना हाई रखेंगे ताकि कोई वोल्टेज यहाँ ज़्यादा ड्रॉप हो ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच जाए, इनपुट रेजिस्टेंस में। इसलिए इनपुट रेजिस्टेंस और वोल्टेज एम्पलीफायर हाई होता है। बात समझ में आया। वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि इफ Rin इज मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Rs। ठीक है ना। तो यहाँ पे Vin जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, मतलब जो सप्लाई वोल्टेज हम लगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बहुत हल्का सा लॉस होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कब, जब Rin मच ग्रेटर देन किससे होगा, Rs से। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी दूसरे वाले का भी कर लेते हैं। तब यदि यहाँ पे समझिए, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, लोड का रेजिस्टेंस, इस लोड का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ, तो आप मुझे बताइए, इसको छोड़िए, इसको बताइए, अगर इस लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हमें क्या करना है, ये V0 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचाना है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचाना है, तो इस R0 का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई ये लोड तो कौन लगा रहा है, हमारा कंज्यूमर लगा रहा है, तो हमें क्या पता वो लोड क्या लगाएगा,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारा आउटपुट पे पहुँचे, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को मिले। तो हम RL के बारे में तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कौन लगा रहा है, हमारा कंज्यूमर लगाएगा। तो हम डिसाइड किसको कर सकते हैं, एम्पलीफायर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो हम कोशिश करेंगे भैया इस आउटपुट रेजिस्टेंस को इतना कम कर दें ससुर का कि ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप ही ना करे। हम इसको बहुत घटा दिए, इतना घटा दिए कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप एकदम नगण्य है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ हमने कर दिया R0 मच लेस देन RL। मतलब ये जब हो जाएगा तो VL इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, मतलब हमने इस रेजिस्टेंस को इसलिए इतना घटा दिया ताकि यहाँ का ये जो वोल्टेज है यहाँ पे सोर्स का, ये ज़्यादा यहाँ ड्रॉप ना हो, सीधे कहाँ पहुँच जाए, लोड पे पहुँच जाए। तो मतलब फॉर गुड वोल्टेज एम्पलीफायर, फॉर गुड वोल्टेज एम्पलीफायर पहला पॉइंट, फॉर गुड वोल्टेज एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी हाई, इनपुट टेंस शुड बी हाई, पहला पॉइंट। दूसरा, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी लो। अब इससे क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हम सप्लाई देंगे वो मैक्सिमम इनपुट को जाएगा, जो आउटपुट पे रहेगा वो हमारा लोड को मिलेगा, बात खत्म। यही हमें चाहिए, बात क्लियर है ना। तो एक अच्छे एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकता है कम होना चाहिए। कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी में सीरीज और कौन सा मिक्सिंग करेंगे, आप ध्यान से रखिए, यहीं आप अपने दिमाग में लगा लीजिए कि मिक्सिंग कौन सा करेंगे। ये आउटपुट है, आउटपुट का रेजिस्टेंस अगर हमें घटाना है तो मिक्सिंग कौन से प्रकार का होगा, यहाँ सैम्पलिंग पैरेलल, यहाँ सैम्पलिंग क्या करेंगे पैरेलल, मतलब यहाँ से वोल्टेज उठाएंगे, और यहाँ हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कैसे देंगे, मतलब एक वोल्टेज एम्पलीफायर में हमेशा किस प्रकार की सैम्पलिंग और मिक्सिंग होगी, सैम्पलिंग होगी पैरेलल, मिक्सिंग होगी सीरीज। बात क्लियर है ना, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एक समझ गए तो अभी सब धड़ाधड़ से समझ में आ जाएगा। फिर इसकी हम समरी करा देंगे, फिर हम आपको फीडबैक एम्पलीफायर में बता देंगे कितना गुना बढ़ गया कितना घट गया, बात खत्म, इतना ही है इसमें। यही हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद फीडबैक को क्लोज करेंगे, ऑसिलेटर पे आ जाएंगे। इसको आप नोट करिए फटाफट, इसको आप ऐसे ही एज इट इज़ नोट कर लीजिए, और या तो दूसरा भी पढ़ा देते हैं, करंट वाला भी पढ़ा देते हैं ना, यही समझ लीजिए इतने में ही। अच्छा नहीं, इतना नोट कर लीजिए तब इसको पढ़ाते हैं। चलिए दूसरा वाला समझते हैं हम लोग, दूसरा वाला समझते हैं, एकदम हम लोग तहलका मचा देंगे इसका, है ना। इसकी ऐसी तैसी हाँ, डीजे बजाने के लिए उनको ससुर को लगता है कि हम गए ऊर्जा का माइक खरीद के लेकर चले आए, एम्पलीफायर चल रहा है दबा के। ये नहीं जानते कि इंजीनियर कितना दिमाग लगाता है। अभी तो कुछ नहीं है एनालॉग में ससुरा, इसकी एनालिसिस हम लोग एच पैरामीटर से करते हैं। अभी तो यहाँ हम आपको बहुत छोटे लेवल का पढ़ा रहे हैं, इसकी एच पैरामीटर से एनालिसिस, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस, कि हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ जाएगा तब एम्पलीफायर कैसे बिहेव करेगा, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा तब कैसे एम्पलीफायर बिहेव करेगा, है ना। बट क्या करें, अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की होती हैं तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। क्या है, अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। मतलब ज़िंदगी में अगर आप अलग करना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल हट के करना चाहते हैं, तो नो डाउट आपका दिल और दिमाग एक दूसरे के हमेशा एंटी होंगे। दिल कहता है कि गुजिया उजिया लेते चलें, और दिमाग कहता है इस पे फर्जी टाइम वेस्ट ना करें समझ रहे हैं बात को। तो दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है। दिल कहता है कि स्विमिंग पूल में नहाएं, दिमाग कहता है छोड़ो घर के पानी से नहा काम चला लो। दिल कहता है कि रेस्टोरेंट में खाएं, दिमाग कहता है छोड़ो जो घर में बना है उसको खा के काम चलाओ। दिल कहता है कि ज़्यादा दिन हो गया मैडम जी को थोड़ा घुमाएं, दिमाग कहता है छोड़ो 2 मिनट में बात करके काम ख़त्म करो। मैडम जी नहीं है तो बवाली ख़त्म, दिल और दिमाग का जंग ही वहीं आधा ख़त्म। मैडम जी लोग हैं तो जंग आधा वहीं ख़त्म, मैडम जी नहीं है तो जंग आधा ख़त्म, है ना।
और अगर हैं भी तो हमेशा दिल और दिमाग के बीच में एक जंग लगा रहेगा। अगर उसमें आपका दिमाग जीतता है हमेशा, तो ये समझ लो आप कुछ अलग करने के लिए रास्ते पे हैं। डंडा खाने के मूड पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें इस बात का। खैर हम लोग अगला उड़ा देते हैं इसमें। पोछा कहाँ गया भाई? इसी पे म्यूजिक बजना चाहिए, तेरी झलक सर्फी, है ना? म्यूजिक इसी पे लगा देना चाहिए, तेरी झलक सर्फी। भाई पोछा तो लगा ही रहे हैं ना, बस अंतर इतना है कि वो पैर से लगाता है, हम हाथ से लगा रहे हैं। खैर करंट एम्पलीफायर। यार ये गाना पूरा अपने को आज तक समझ नहीं आया कि गा क्या रहा है। करंट एम्पलीफायर, देखिए करंट एम्पलीफायर है मतलब करंट एम्पलीफायर में इनपुट भी करंट होना चाहिए, आउटपुट भी करंट होना चाहिए, है ना? इनपुट आउटपुट दोनों क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। तो करंट एम्पलीफायर के लिए हमारे पास जो सर्किट बनेगा हम बनाते हैं। यहाँ जो होगा सोर्स हमारा, यहाँ करंट सोर्स लगेगा। कैसा सोर्स? इसका अपना कुछ यहाँ रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। चूंकि करंट सोर्स है इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस करंट सोर्स के कहाँ होता है? पैरेलल में होता है। ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है? करंट है। इसको हम लिखेंगे आई इन लिखेंगे ना, आई इन ए। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लोड अगर लगाएंगे तब लोड करंट आएगा। ये तो पूरा हमारा करंट एम्पलीफायर का सर्किट हो गया। अब अगर करंट एम्पलीफायर है तो इनपुट वोल्टेज तो देंगे नहीं, इनपुट क्या देंगे? करंट देंगे। तो हम इनपुट अगर करंट देंगे तो करंट सोर्स जब हम लगाएंगे यहाँ पे देखिएगा, तो करंट सोर्स हम जब लगाएंगे यहाँ पे एक सोर्स, तो इसके पैरेलल में इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ना, ये होगा आर एस, ये होगा क्या? आई एस, ये होगा आर इन। यहाँ देखिए इसका क्या होगा? ये होगा आर आउट आर जीरो। यहाँ हम रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल वाला लोड आर एल। यहाँ पे लोड करंट मैक्सिमम होनी चाहिए, लोड करंट क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अब देखिए करंट एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर है तो हमें क्या करना है? यहाँ दो रेजिस्टेंस डिसाइड करना है, एक आर इन को डिसाइड करना है, एक आर जीरो को डिसाइड करना है, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो सोर्स की करंट है ये मैक्सिमम कहाँ आए? इनपुट पर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर इन को कम करना पड़ेगा, मतलब आर इन शुड बी मच लेस देन आर एस, ताकि यदि, यहाँ हम लिख देते हैं एकदम हिंदी में, यदि, तो हमारा यहाँ क्या होगा? आई एस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा ना? ये बात समझ में आई? अगर ये मच ग्रेटर देन नहीं होगा तो इसमें जो जाने वाली करंट है वो मच लेस देन हो जाएगा, और जब वो लेस देन हो जाएगा तो हमारा परफॉर्मेंस मच अच्छा नहीं होगा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो ये बात यहाँ समझिएगा। उसके बाद दूसरा केस आउटपुट के लिए देखिए, यहाँ से जो निकलेगा इसको हम क्या चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोड पर आए। अब यहाँ पे लोड पे जो रेजिस्टेंस लगाएगा वो तो वही गंवार आदमी डीजे आदित्य वाला लगाएगा, मिक्सर वाला, ठीक है। तो उसको क्या ही पता है यहाँ क्या है, तो यहाँ लोड वो कुछ भी लगा सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड पर जाए, इधर ना आए। तो हम क्या करेंगे? इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखेंगे, मतलब आर नॉट हम रखेंगे मच ग्रेटर देन किससे? आर एल से, ताकि यहाँ पे जो आई नॉट, आई इन ए है, या आई नॉट आप कह सकते हैं, आई नॉट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आई एल पे पहुँचे। आई नॉट क्या है? आई नॉट ही तो हमारा है, इज इक्वल टू आई इन ए आई, ठीक है ना? समझ आया? तो हमारे पास यहाँ एक बात समझ में आया, फॉर गुड करेंट एम्पलीफायर, फॉर गुड करेंट एम्पलीफायर, फॉर गुड करेंट एम्पलीफायर, फॉर गुड करेंट एम्पलीफायर, पहला पॉइंट, इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन, मच बी लेस देन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेस होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस should be less, और आउटपुट रेजिस्टेंस should be
हाई। मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि वोल्टेज वाले में इनपुट रेजिस्टेंस हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस लो, करंट वाले में इनपुट रेजिस्टेंस लो, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई। इतनी बात क्लियर है। अब आएंगे हम लोग कहाँ पे, ट्रांस कंडक्टेंस पे। कहाँ आएंगे, ट्रांस कंडक्टेंस पे। देखिए अगला देखते हैं ट्रांस कंडक्टेंस में एक ही को हम इसी को मॉडिफाइड कर देते हैं, इसी को मॉडिफाइड कर देते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस का मतलब क्या, आउटपुट पे करंट और इनपुट पे वोल्टेज। तो इनपुट साइड को सिर्फ बदल लेते हैं, इनपुट साइड को बदलेंगे, आउटपुट पे तो वही का वही रहेगा, ठीक है ना, आउटपुट पे वही का वही रहेगा, इनपुट हम बदल लेते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया ना इतनी बात। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। हाँ भाई, आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि आउटपुट पे यदि करंट है तो रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, लो ही होना चाहिए। रेजिस्टेंस इसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। किसका, अच्छा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ने जा रहे हैं ना। हाँ, ट्रांस कंडक्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आउटपुट तो हमेशा हाई होना चाहिए ना, हमने इसमें लो तो नहीं लिखवा दिया था, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड भी हाई लिखवाया होगा ना। हाँ हाँ। अब यहाँ हम एक क्या लगाएंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे ना। हम इनपुट साइड हमारा वोल्टेज होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसमें करंट वाले में मिक्सिंग समझ में आ रहा है, आउटपुट से करंट मिक्स कर सैंपल करना है तो सीरीज, इनपुट में करंट देना है तो पैरेलल। बात समझ रहे हैं ना, मिक्स करना है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ ये RS है, हमारे पास फिर वही सेम कंडीशन, हम इनपुट रेजिस्टेंस को इतना हाई रखेंगे ताकि यहाँ वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप ही ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज यहाँ आ जाए इनपुट पर। तो हम चाहेंगे कि हमारा यहाँ Vin जो होना चाहिए वो Vs के लगभग बराबर हो। मतलब हम यहाँ लिखेंगे इफ़ Rin इज मच ग्रेटर देन RS, ठीक है ना। ये अगर ग्रेटर देन होगा देन Vs इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Vin। और दूसरा R0 इज मच ग्रेटर देन RL, ताकि आपका क्या हो, I0 क्या होना चाहिए, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होना चाहिए IL। कॉन्सेप्ट क्लियर है, I0 क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है। तो मतलब फॉर गुड एम्पलीफायर, इसके लिए फॉर गुड ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों हाई होना चाहिए। मतलब Rin एंड R0 बोथ शुड बी हाई, बोथ, ठीक है। तो वोल्टेज में इनपुट हाई आउटपुट लो, करंट में इनपुट लो आउटपुट हाई, ट्रांस कंडक्टेंस में दोनों हाई और ट्रांस रेजिस्टेंस में दोनों लो। बात समझ में आया ना, ट्रांस रेजिस्टेंस को पढ़ के देख लेते हैं, ये समझ में आया। मतलब इसमें अगर हमें क्या बनाना है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बनाना है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर बनाना है, अच्छा एम्पलीफायर बनाना है। तो बीइंग एज ए इंजीनियर हमें क्या करना चाहिए, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों का हमें रेजिस्टेंस क्या करना चाहिए, बहुत हाई रखना चाहिए। बात क्लियर है। अब हम इसी तरीके से ट्रांस रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे। ट्रांस रेजिस्टेंस में देखिएगा, ट्रांस रेजिस्टेंस का मतलब आउटपुट का वोल्टेज इनपुट का करंट, मतलब फॉरवर्ड है ना। तो हमारे पास क्या होगा, इनपुट साइड चेंज कर देंगे, आउटपुट साइड को देखते हैं, इसको मिटाते हैं पूरा, ठीक। समझ में आ गया ना ये। हाँ, हाँ भाई, ट्रांस रेजिस्टेंस ठीक है। ट्रांस रेजिस्टेंस में आउटपुट पे वोल्टेज होना चाहिए, इनपुट पे करंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है ना, जंग लाजमी है। क्या शायरी है, सुन के मज़ा आ गया। तो यहाँ वोल्टेज है ना, हाँ, तो यहाँ हमारा आउटपुट होगा। कुछ लोग खाली सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनको लगता है हटाओ
क्या ही है। जो लोग ऐसी लाइनों को पकड़ के बैठ जाते हैं वही ज़िंदगी में अच्छा कर लेते हैं। जो पकड़ के बैठना चाहिए वो नहीं पकड़ के बैठेंगे। अभी यही कोई बोल दे मैं तुमको देख लूँगा, बाहर निकलो, तो वो पकड़ के 4 बार उसको दोहराएंगे। वो हमसे बोला देख लूँगा, वो हमसे बोला देख लूँगा, भले ना वो कुछ देखे। कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। खैर, हमें यहाँ क्या लगाना है भाई, यहाँ पे एक हमें लोड लगा लेना है। लगा दिया हमने लोड। यहाँ हमें एक सोर्स लगाना है, और कैसा सोर्स लगाना है, करंट सोर्स। तो हमारे पास करंट सोर्स लगेगा, एक यहाँ होंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस IS। तो यहाँ क्या होना चाहिए भाई, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ताकि ये जो सोर्स का करंट है ये मैक्सिमम कहाँ पहुँच सके, इनपुट पर पहुँच सके। मैक्सिमम कहाँ पहुँच सके, इनपुट पर पहुँच सके। ठीक है, यहाँ पे हमने वो कर दिया क्या, यहाँ RM होगा और IN होगा ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये RM मान लीजिए इसको, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा ना। ये आउटपुट वोल्टेज, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, VL। ठीक, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट अगर इधर लाना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। मतलब हमारा क्या होना चाहिए, Rin मच लेस देन होना चाहिए RS। ठीक है ना, मतलब अगर ऐसा होगा तो IS जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा IN के। इसी तरीके से R0 जो होना चाहिए ये आपका मच लेस देन होना चाहिए किससे, RL से, ताकि आपका V0 जो हो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो VL के। मींस एक अच्छे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के लिए होना क्या चाहिए, पॉइंट यहाँ हम लिख देते हैं, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बोथ शुड बी लो, दोनों कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। आइडियल के लिए बोले तो 0, आइडियल कोई बोल दे तो 0 है ना। अगर कोई बोले एक आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे इनपुट रेजिस्टेंस हम 0 कर दें तो ज़्यादा सही। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है ना, हाँ। तो ये वोल्टेज, ये समझ में आ गया चारों प्रकार का एम्पलीफायर। अब ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, इसको रिवाइज करके रखिएगा। इसका मैं समरी बना देता हूँ, इसको आप अगर दिमाग में बना के रखेंगे, रिवाइज करके रखेंगे ना, तो नो डाउट जब मैं अभी इसका जो 4 टोपोलॉजी है, जब वो चारों टोपोलॉजी पढ़ाऊँगा उसी से क्वेश्चन बनना है फीडबैक में ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसकी समरी बनवाते हैं, समरी लिखिएगा, समरी इसकी बनाइएगा। हम लोग चारों एम्पलीफायर की जो है हम लोग समरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये समरी आप लोग बना लीजिएगा, ये आपके नोट्स में शायद नहीं बना होगा, इसको अलग से बना लीजिएगा। नोट्स जो आपको PDF में जाएगा शायद उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एम्पलीफायर यहाँ हम हेडिंग डालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं Rin। यहाँ हेडिंग डालेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस Rout, R0 लिखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ, सैम्पलिंग नेटवर्क भी बता दें, किसमें कौन सी सैम्पलिंग यूज़ होगी, करा देते हैं। किसमें कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे या कौन सा मतलब टोपोलॉजी होगा, टोपोलॉजी सीधे हम समझते हैं। ठीक है, किस एम्पलीफायर में किस प्रकार की टोपोलॉजी होगी। वैसे वो अभी टोपोलॉजी पढ़ाना बाकी ही है, बट हम करा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। टोपोलॉजी देखिए, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ वोल्टेज एम्पलीफायर। पहला क्या लेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर लेंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई। अब ये कितना होता है ये मैं आगे बताऊंगा अभी जब हम टोपोलॉजी पढ़ लेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस को लो करने के लिए, आउटपुट रेजिस्टेंस को लो करने के लिए किस प्रकार का कनेक्शन सैम्पलिंग होनी चाहिए, संट
और इनपुट रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए सीरीज, तो कुछ जगहों पे इसको हम सीरीज शंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और कुछ जगहों पे शंट सीरीज लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। उल्टा लिखने का मतलब शंट इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए कहा गया और सीरीज इनपुट के लिए कहा गया। मतलब जो टोपोलॉजी यूज होगी इसमें सीरीज शंट होगी। आप ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप याद रखिए सीरीज मतलब इनपुट साइड की मिक्सिंग, शंट मतलब आउटपुट साइड की सैम्पलिंग। दूसरा करंट एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर। अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा टोपोलॉजी तो आपको मैं बताऊंगा एक एक टोपोलॉजी को 3-3 नाम से जानते हैं, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। करंट एम्पलीफायर में इनपुट लो, आउटपुट हाई। तो आउटपुट हाई करना है तो यहाँ पे शंट सीरीज टोपोलॉजी, शंट सीरीज टोपोलॉजी। शंट सीरीज होगा ना, इनपुट पे शंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें करंट मिक्स करना है, सैंपल क्या करना है? करंट। तो आउटपुट से हम लोग सीरीज करेंगे। तीसरा हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, दोनों हाई होना चाहिए ना। ट्रांस कंडक्टेंस मतलब आउटपुट की करंट और इनपुट पे ट्रांस कंडक्टेंस, आउटपुट की करंट, इनपुट पे वोल्टेज। वोल्टेज को मिक्स कैसे करते हैं? सीरीज से। और करंट को सैंपल कैसे करते हैं? सीरीज से। करंट को सैंपल सीरीज से करते हैं, वोल्टेज को सैंपल शंट से करते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा ट्रांस रेजिस्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में लो लो, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाई लो लो, हाई 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 लो लो। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। यहाँ हो जाएगा शंट शंट टोपोलॉजी। इसके और भी नाम है, ठीक है। 2 नाम तो यही आप देख लिए। जहाँ पे सीरीज शंट टोपोलॉजी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज एम्पलीफायर। इसी को हम शंट सीरीज भी बोल सकते हैं। जहाँ शंट सीरीज होगा उसको हम करंट एम्पलीफायर, जहाँ सीरीज टोपोलॉजी होगा ट्रांस कंडक्टेंस, जहाँ शंट शंट होगा उसको क्या बोलेंगे? तो कभी कभी आपसे ये पूछता है एक ऐसा एम्पलीफायर हमारे पास है जिसमें शंट शंट टोपोलॉजी यूज़ किया गया है, बताइए कौन सा एम्पलीफायर है? ट्रांस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से बहुत सारे क्लियर हो गए। आपसे कहेगा शंट शंट टोपोलॉजी में इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, तुरंत आप बताएंगे। इनपुट पूछे या आउटपुट पूछे, लो होगा। कहेगा सीरीज शंट टोपोलॉजी अगर यूज किया गया है तो इनपुट का रेजिस्टेंस कैसा हो गया? सीरीज है ना, तुरंत हाई हो जाएगा। तो ये समझने का तरीका हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही चीज़ आपसे ऐसे भी पूछेगा कि एक ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो ट्रांस कंडक्टेंस का क्या मतलब? आउटपुट का वोल्टेज, इनपुट, आउटपुट का करंट, इनपुट का वोल्टेज, आउटपुट का करंट और इनपुट का वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब ट्रांस कंडक्टेंस है दोनों साइड का हाई। क्यों? क्योंकि एक जगह से करंट निकालने के लिए सीरीज में मिक्सिंग, एक जगह वोल्टेज देने के लिए सीरीज में मिक्सिंग, दोनों साइड पे सीरीज में क्या हो जाता है ना। समझ में आ गया? आज का एपिसोड यहीं ख़त्म किया जाए, फिर मिला जाएगा अगले एपिसोड में, है ना। अगले एपिसोड में टोपोलॉजी उड़ा देते हैं, कल ख़त्म एकदम, फीडबैक एकदम फिनिश, बाय बाय टाटा, है ना। राहुल गांधी, ठीक है। खैर, तो हम लोग कल की क्लास में जो है, अगले एपिसोड में हम लोग यही देखने वाले हैं। इसके आगे क्या देखेंगे? टोपोलॉजी पढ़ेंगे, 4 प्रकार की टोपोलॉजी। ये रही चारों टोपोलॉजी, ठीक है। उसको पढ़ के कहानी खत्म। कितनी वैल्यू होती है हम सीधे वहाँ डायरेक्ट वैल्यू बताएंगे, डेरिवेशन नहीं कराएंगे। डेरिवेशन कराएंगे तो ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, और ज़्यादा मज़ा आएगा तो गर्मी ज़्यादा है, चक्कर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम सिर्फ उसको उतना ही कराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।